वाली जो इमोशनल मैच्योरिटी है, ये वाली जो इमोशनल मैच्योरिटी है, ये तो घर के आदमी, चाहे वो घर का ससुर हो, चाहे वो घर का शौहर हो, ये इमोशनल मैच्योरिटी जो है ना, वो आदमी लेके चल रहे होते हैं कि कैसे उनको बैलेंस रखना है। और अगर उस आदमी को, इनके हस्बैंड को अगर पता है कि मेरी अम्मा के साथ ये वाली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि हो सकता है कि उन्होंने कल्चरली मिरर न्यूरॉन्स के थ्रू देखा हुआ हो कि हाँ यार मेरी सास ने भी किया। फिर फजीला ने जो एक बात बहुत पर्टिनेंट ये बात की है कि हाँ, अगर वो मीनोपॉजल स्टेज से गुजर रही होंगी, यूजुअली इट्स नॉट इवन द प्री मीनोपॉजल, इट्स एस्टैब्लिश्ड मीनोपॉजल स्टेज जिससे आप गुजर रहे होते हैं, तो उसमें एक ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही होती है कि जो एक नॉर्मल एंग्शियस पर्सनालिटी होती है वो एक्सट्रीम एंग्जाइटी से अंडरगो कर रही होती है, ठीक है। अब वो एंग्जाइटी में ये होगा कि उसको छोटी छोटी बातों में भी उससे बैठा नहीं जाएगा, उसको छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा फील होनी शुरू हो जाएंगी, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, रोना भी जल्दी आ जाएगा, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अब जब वो गुस्सा आएगा तो उसको पता है कि उसके पास एक्चुअली घर में भी कोई नहीं अपना गुस्सा उतारने के लिए, क्योंकि ना मियाँ सुनेंगे ना बेटा सुनेगा, तो वो ऑब्वियसली बहू ही टारगेट होती है। और वहाँ पे तो मुझे एक बात बताएं, उसका हल क्या है? क्या करना चाहिए बहू को उस वक्त या बेटे को उस वक्त? इसका हल क्या है? यार ये पता है, सारी मुझे लगता है ये सारी फैमिली जब एक पेज पे होती है ना, या पूरी सोसाइटी को, अगर हम वही बातें अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हम शायद किसी तक वो बात कन्वे कर सकें कि जैसे आप जब शादी भी कर रहे हैं ना अपनी बच्ची की, जो माँ भी कर रही है ना, तो उसको भी चाहिए, अगर उसको भी ये सेंस हो कि मैं भी इस पॉइंट पे हूँ, क्योंकि वो भी उसी पॉइंट पे होगी ना, बिल्कुल, तो वो अपनी बच्ची को समझा के भेजे कि बेटा थोड़ा एम्पैथी रखना, ये बात हर चीज़, मतलब आप उधर से जहाँ से आ रहे हैं वो फिगर भी जो है, मदर फिगर जो है वो भी ऐसे ही हो, और जहाँ जा रहे हैं वो भी ऐसे ही क्योंकि कभी कभार तो ऑपोजिट हो जाता है ना, वो माँ भी उस फेज से गुजर रही है, तो वो बेटी जो है उसको भड़का रही होती है, और बजाय इसके कि वो एम्पैथी करे कि वो और उसकी जो समदन है वो एक ही फेज से गुजर रही है। और मुझे पता है कि समझ आया, चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मेरी अम्मी भी ऐसे बैठे बैठे ना कभी उनको छोटी सी बात पे रोना शुरू हो जाती थी, या अगर कभी मैं अपनी सास से कोई इस तरह की बात करती थी तो वो एकदम से ट्रिगर हो जाती थी, उनको बुरा लग जाता, समझ नहीं आता था किस बात पे बुरा लगा। बट नाउ आई रियलाइज के उन बेचारों के साथ ये हो रहा था। परसेप्शन जो है ना, सिर्फ एक चेंज ऑफ परसेप्शन है कि अगर ये मुझसे ये बात कर रही है तो इनका मकसद शायद मुझको हर्ट करना नहीं है, या इनका ये मुझे इनको नेगेटिवली नहीं परसीव करना, क्योंकि शी इज अंडरगोइंग अ बायोलॉजिकल चेंज जो कि उनके भी हाथ में नहीं है। बीवियों की भी बैठ के बात की कि आप देखिए मैं सो नहीं पा रही हूँ, जब मैं सो नहीं पा रही हूँ तो मेरे ऐसा हो रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ, देखिए मिसकैरेज हो गया, ये हो गया। आपने कभी उनसे बैठ कैसे? पहले तो अपनी मदर से डिस्कस किया कि मामा कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, तो मेरी मदर का ये था, बेटा आप अपनी सास से अकेले में बात करो, उनसे बाउंडिंग थोड़ी अच्छी बनाओ, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करो कि आप मम्मा इस तरह से करें, उस तरह से करें। मैंने यही किया, सास के पास गई, उनसे पूछा कि अम्मी मेरी थोड़ी सी ऐसा है, मैं 6 बजे बहुत अर्ली, अम्मी इसको 8 पे मूव कर लेते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं। मेरी सास को उस टाइम होता था ठीक है जो तुम्हें ठीक लगे बेटा। मुझसे बहुत ऐसा नहीं कि मुझसे वो डांट रही हैं, लड़ रही हैं, नहीं, बहुत पोलाइटली वे में, ठीक है बेटा जैसा आप कह रही हो आप वैसा कर लो। लेकिन जहाँ हस्बैंड उठे हैं 12 साढ़े 12 बजे, वो नाश्ता करके अपनी अम्मी के रूम में जाते थे, वो जब आते थे उनका फेस एक्सप्रेशन। अच्छा, अब ये भी आपकी अजम्पशन है कि जब आपके हस्बैंड आते थे, इसका मतलब प्रॉब्लम सास में नहीं है, हस्बैंड में है, ये भी आपकी अजम्पशन है। देखो तो वो फिर ये आपको अपने मियाँ से बात करना। और देखो जब आप अपनी अम्मी से बात करते हो, ठीक है ना, आपकी अम्मी भी हर वक्त तो नहीं अच्छे मूड में रहती ना, अम्मी भी सुना देती है ठीक ठाक, तबीयत साफ कर देती थी। लेकिन मुझे मेरी माँ ने जितना जिंदगी में डांटा होगा मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि 2 मिनट बाद अम्मा प्यार भी कर लेती हैं, आप खुद अम्मा के गले में लटक जाते हैं। लेकिन अगर आपकी सास या ससुर ने आपको कुछ कहा होता है तो आप सारी जिंदगी दिल में रखते हैं। तो आपको ना इन चीज़ों से भी थोड़ा सा वो होना चाहिए कि नहीं भाई, अगर ये समझा रही है। वही बात है ना कि जब बहू के रोल में जा रहे होते हैं, जब बहुत सी जगह ये भी होता है कि अम्मा फौरन प्यार भी नहीं करती है, बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, अम्मा लिपटाती भी नहीं है, तबीयत साफ कर देती है, लेकिन यू आर ओके विथ योर मदर। लेकिन यहाँ पे वही बात है ना कि जब आपका रोल चेंज हो रहा होता है, आप बहू बन के जा रहे होते हैं, समहाउ आप इतने डिफेंसिव मोड में होते हैं कि आपके अंदर वो लचक ही नहीं आ रही होती है कि आप कहीं ना कहीं बात को रेजोल्यूशन की तरफ लाए, और आप उसको मतलब फिल्टर कर सकें कि ये एक्चुअली दुश्मनी के मोड में है या ये मुझे समझाने के मोड में। दूसरी एक और बात ये होती है, जैसे बहुएं अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, ज़्यादा अवेयरनेस उनके पास होती है, वो थोड़ी स्मार्ट भी होती हैं, तो अपनी स्मार्टनेस की वजह से वो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल लेती हैं चीज़ों के, जो शायद सास को निकालने नहीं आ रहे होते। उनका तजुर्बा तो होता है, मगर वो उनके पास वो डिग्री का एक्सपीरियंस या वर्किंग एक्सपीरियंस कभी कभार जो बहुओं के पास होता है,
तो और हर घर के उस रूल्स वक्त वो एंड काम रेगुलेशंस भी होते हैं ना, शायद वो हाँ। अपने घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं तोड़ना चाह रही। और एक अच्छी बात ये है कि और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड हो, उनको अच्छे अच्छे से तोहफे भी दे दिया करो। ये एक बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग एक बहुत मोहब्बत की कहते हैं तो हमारे मजहब में भी है ना कि आप एक दूसरे को तोहफा देते जेस्चर हो। ऑफ लव है।